आज हम बात करने वाले हैं अमेज़न जंगल की 5 सबसे खतरनाक और रहस्यमय नदियों के बारे में। ये जंगल इसलिए खतरनाक माना जाता है क्योंकि यहाँ ऐसी नदियां मौजूद हैं जिनमें हर नदी के भीतर अलग अलग खतरनाक और रहस्यमय जीव छुपे हुए हैं। कोई नदी कोयले जैसी काली है तो कोई नदी इतनी पीली कि कभी साफ नहीं होती। कुछ नदियां ऐसी हैं जो लगातार उबलती रहती हैं। इन्हीं नदियों में दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी भी मौजूद है। सोचिए, अगर आप इस नदी में एक नाव लेकर एक छोर से दूसरे छोर तक जाने की कोशिश करें तो महीनों तक भी आप इसके अंतिम किनारे तक नहीं पहुंच पाएंगे। चारों तरफ अंतहीन जंगल, नदी के किनारे धूप सेंकते विशाल अनाकोंडा, घात लगाए बैठे मगरमच्छ और ऐसे ऐसे रहस्यमय जानवर जिन्हें आपने शायद कभी देखा भी नहीं होगा। यह यात्रा इतनी खतरनाक है कि यहाँ एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी का आखिरी फैसला बन सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप इन नदियों के बारे में जानेंगे वह शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यह आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर दुनिया की सबसे विशाल और रहस्यमयी नदियों में से एक मानी जाती है। यह नदी साउथ अमेरिका के घने अमेज़न जंगल के बीच बहती है और इसे धरती की जीवन रेखा कहा जाता है। अमेज़न रिवर का उद्गम पेरू देश की एंडीज माउंटेन रेंज से माना जाता है और यह नदी वेस्ट दिशा से निकलकर लगातार ईस्ट की ओर बहती हुई ब्राजील के रास्ते अटलांटिक ओशन में जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 6,992 किलोमीटर 4,345 मील है, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी और सबसे अधिक जल मात्रा वाली नदी प्रणालियों में शामिल हो जाती है। अमेज़न रिवर पूरे अमेज़न रेन फॉरेस्ट को जीवन देती है। इसके दोनों किनारों पर इतना घना जंगल है कि कई जगह सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। बरसात के मौसम में यह नदी इतनी फैल जाती है कि इसकी चौड़ाई 20 से 25 किलोमीटर तक हो जाती है और आसपास का पूरा जंगल पानी में डूब जाता है, जिसे फ्लडेड फॉरेस्ट कहा जाता है। इस नदी की औसत गहराई 30 मीटर से अधिक है और कुछ स्थानों पर यह 100 मीटर तक भी गहरी मानी जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अमेज़न रिवर के तल में आज भी कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनकी पूरी जानकारी इंसान को अब तक नहीं मिल पाई है। अमेज़न रिवर में सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जीवों में पिरान्हा मछलियां शामिल हैं। ये पानी में दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर पानी में सिर्फ एक बूंद खून गिरती है तो लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर किसी भी जीव या वस्तु को कुछ ही मिनटों में चीरकर खत्म कर देती है। यही कारण है कि अमेज़न रिवर की यह मछली पूरी दुनिया में खतरनाक और भयावह मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ केमन नाम के विशाल मगरमच्छ पाए जाते हैं, जो पानी में छिपकर अचानक हमला करते हैं। अमेज़न रिवर और उसके आसपास के दलदली इलाकों में एनाकोंडा भी पाया जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है। इस सांप की औसत लंबाई लगभग 6 मीटर 20 फीट तक होती है और कुछ स्पेसिमेंस 8 मीटर 26 फीट से भी अधिक लंबे पाए गए हैं, जबकि रिपोर्ट्स के अनुसार कभी-कभी 9 मीटर 30 फीट से भी ऊपर की लंबाई देखी गई है, जो अमेज़न के रिवर बेसिन में इन विशाल बाईपास की मौजूदगी को दर्शाता है। इस नदी की खतरनाक और रहस्यमयी छवि को और मजबूत करता है एक साहसिक किस्सा, जब मार्टिन स्ट्रेल नामक व्यक्ति ने अमेज़न रिवर को पूरी लंबाई तक तैरते हुए पार करने का प्रयास किया। मार्टिन ने पेरू के एंडीज माउंटेन्स के पास के छोटे ट्रिब्यूटरीज से शुरुआत की और अमेज़न रिवर के मुख्य जलमार्ग को फॉलो करते हुए ब्राजील के नॉर्दर्न अटलांटिक कोस्ट तक तैरकर पहुंचने का साहसिक कार्य किया। इस दौरान उसे तेज धार, घने जंगल, मगरमच्छ, एनाकोंडा और लाखों पिरान्हा का सामना करना पड़ा। रास्ते में कई जगह लुटेरे भी मिले जिन्होंने उसका सामान छीनने की कोशिश की, लेकिन मार्टिन ने अपनी हिम्मत और धैर्य से उन्हें मात दी और नदी को सुरक्षित पार किया। अमेज़न जंगल में रहने वाली स्थानीय ट्राइब्स का मानना है कि अमेज़न रिवर केवल पानी की धारा नहीं है, बल्कि इसमें आत्माएं और रहस्यमयी शक्तियां निवास करती हैं। उनकी कथाओं के अनुसार नदी के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां जाने के बाद लोग कभी वापस नहीं लौटे। आज भी अमेज़न रिवर के आसपास कई ऐसे क्षेत्र मौजूद हैं जहां आधुनिक इंसान नहीं पहुंचा है और संभव है कि वहां प्रकृति के ऐसे रहस्य छिपे हों जो भविष्य में पूरी दुनिया को हैरान कर दें। इसी वजह से अमेज़न रिवर को केवल एक नदी नहीं, बल्कि रहस्य, खतरे और जीवन से भरी एक जीवित दुनिया माना जाता है। नंबर 2, रियो नीग्रो रिवर। रियो नीग्रो रिवर साउथ अमेरिका के अमेज़न बेसिन का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी नदियों में से एक है और इसे अपनी काली पानी की वजह से पहचाना जाता है। यह नदी मुख्य रूप से वेनेजुएला के गियाना हाईलैंड्स से निकलती है और ब्राजील के अमेज़न रिवर में मिल जाती है। रियो नीग्रो रिवर की लंबाई लगभग 2250 किलोमीटर 1400 मील है और यह अपनी अनोखी जलवायु,
घने जंगलों और रहस्यमयी वातावरण के कारण दुनिया की सबसे रहस्यमयी नदियों में गिनी जाती है। रियो नीग्रो रिवर का पानी इतना काला है कि सनलाइट भी इसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाती और इसे अक्सर ब्लैक वाटर रिवर कहा जाता है। इसके पानी में टैनिन्स और डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर की तीव्रता इतनी है कि इसका रंग गहरा काला दिखाई देता है। यही कारण है कि यहाँ की मछलियां और अन्य एक्वाटिक लाइफ हमेशा छिपी रहती हैं। पिरान्हा जैसी खतरनाक मछलियां भी इस नदी में पाई जाती हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर पानी में खून गिरता है तो लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर हमला कर देती है। रियो नीग्रो रिवर के किनारे डेंस रेन फॉरेस्ट फैला हुआ है, जिसमें कई ऐसे रेयर और अद्भुत जीव जंतु पाए जाते हैं जिन्हें मॉडर्न साइंस भी पूरी तरह से डॉक्यूमेंट नहीं कर पाई है। यहाँ ग्लास फ्रॉग्स जैसी पारदर्शी मछलियां, इलेक्ट्रिक ईल्स जो बिजली पैदा कर सकते हैं, और जायंट रिवर ऑटर्स पाई जाती हैं, जो इतनी तेजी से नदी में शिकार करती हैं कि देखने वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इसके अलावा यहाँ केमन और एनाकोंडा जैसी विशाल मछलियां और सांप निवास करती हैं। कुछ रेयर स्पीशीज ऐसी भी हैं जो सिर्फ रियो नीग्रो के ब्लैक वाटर इकोसिस्टम में ही पाई जाती हैं और पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। इसके अलावा रियो नीग्रो रिवर के मीठे पानी में एक बेहद अनोखी और रहस्यमयी प्रजाति पाई जाती है, जिसे पिंक डॉल्फिन कहा जाता है। ये डॉल्फिन पूरी तरह से गुलाबी रंग की होती है और अमेज़न की सबसे अजीब जीवों में से एक मानी जाती है। स्थानीय ट्राइब्स और गांवों में पिंक डॉल्फिन को लेकर एक प्रचलित कहानी भी है। कहा जाता है कि रात के समय यह डॉल्फिन इंसान का रूप धारण कर लेती है, सफेद कपड़े पहनती है और गांवों में घूमती है। कहानी के अनुसार यह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और सुबह होने से पहले वापस नदी में चली जाती है। इसी वजह से कई इलाकों में इसे केवल जानवर नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी आत्मा के रूप में भी देखा जाता है। रियो नीग्रो रिवर जब अमेज़न रिवर में मिलती है तो यह दृश्य बेहद अद्भुत होता है। यहाँ एक तरफ रियो नीग्रो का गहरा काला पानी बहता है और दूसरी तरफ अमेज़न का पीला मडी पानी। दोनों जलधाराएं मिलने के बाद भी आपस में मिक्स नहीं होती और एक स्पष्ट सीमा दिखाई देती है, जिससे यह कॉन्ट्रास्ट देखने में बहुत रोमांचक और अनोखा लगता है। रियो नीग्रो रिवर को पार करना भी चुनौतीपूर्ण माना जाता है। तेज धार, काले पानी में छुपी मछलियां और डेंस फॉरेस्ट के कारण यह नदी नेविगेशन और स्विमिंग दोनों के लिए खतरनाक है। एक्सप्लोरर्स और एडवेंचरर्स ने इस नदी के माध्यम से यात्रा की है और बताया है कि यहाँ अचानक आने वाले स्टॉर्म्स और घातक वाइल्ड लाइफ का सामना करना पड़ता है। यहाँ का पानी, जंगल और अद्भुत जीव जंतु मिलकर इसे एक जीवित और रहस्यमयी दुनिया बना देते हैं, जो आज भी मॉडर्न वर्ल्ड के लिए अनएक्सप्लोर्ड रहस्य प्रदान करती है। नंबर 3, मडीरा रिवर। मडीरा रिवर साउथ अमेरिका की अमेज़न बेसिन की एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी बोलिविया के एंडीज माउंटेन्स से निकलती है और लंबा सफर तय करते हुए ब्राजील की ओर बढ़ती है। मडीरा रिवर लगभग बोलिविया और ब्राजील दो देशों से होकर गुजरती है और इसकी कुल लंबाई करीब 3,380 किलोमीटर 2,100 मील है। यह अमेज़न रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक मानी जाती है। मडीरा रिवर का पानी पूरी तरह पीला, दूध की चाय जैसा दिखाई देता है। बरसात के मौसम में यह नदी बहुत फैल जाती है और इसकी चौड़ाई लगभग 5 से 10 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, जबकि गहराई लगभग 30 मीटर तक हो सकती है। अपने पूरे रास्ते में यह नदी कई छोटे बड़े शहरों से होकर गुजरती है, जहां इसे पार करने के लिए बड़े बड़े पुल बने हुए हैं। तेज धार और भारी पानी की वजह से यह नदी यात्रा और नाव चलाने के लिए काफी चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। मडीरा रिवर के किनारे घना रेन फॉरेस्ट फैला हुआ है, जहां वही जीव जंतु पाए जाते हैं जो अमेज़न रिवर और रियो नीग्रो रिवर में भी मिलते हैं। इस नदी में भी पिरान्हा, कैटफिश, एनाकोंडा, केमन और जायंट रिवर ऑटर्स पाए जाते हैं। यही कारण है कि यह पूरा इलाका एक ही बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा माना जाता है। यह नदी कई इंडिजिनस ट्राइब्स के गांवों के पास से होकर बहती है। इसके रास्ते में तुयुका, कोकामा, टिकुना और मुरा के गांव आते हैं। ये लोग सदियों से नदी के किनारे रहते आए हैं और मछली पकड़ने, नाव चलाने और जंगल पर निर्भर जीवन जीते हैं। जब माडेरा रिवर आगे जाकर अमेज़न रिवर में मिलती है, तब वहां एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी दृश्य देखने को मिलता है। उसी क्षेत्र में पास ही रियो नीग्रो रिवर भी बह रही होती है, जो नंबर 2 में बताई गई वही काली नदी है। यहाँ एक तरफ मडीरा रिवर का पीला पानी होता है और दूसरी तरफ रियो नीग्रो रिवर का काला पानी। दोनों नदियां पास पास होकर भी एक दूसरे में नहीं मिलती। काला और पीला पानी साफ साफ अलग अलग दिखाई देता है, मानो दो अलग धाराएं साथ साथ बह रही हों। यह दृश्य इतना अनोखा होता है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। इसका पीला पानी, घना जंगल, खतरनाक जीव जंतु और रियो नीग्रो के काले पानी के साथ बनने वाला यह अद्भुत दृश्य इसे अमेज़न जंगल की सबसे रहस्यमयी नदियों में शामिल करता है। नंबर 4,
शिंगू रिवर। शिंगू रिवर ब्राजील देश की अमेज़न जंगल की एक बेहद खास और अलग पहचान वाली नदी है। यह नदी ब्राजील के माटो ग्रोसो क्षेत्र से निकलती है और लंबा सफर तय करते हुए आगे जाकर अमेज़न रिवर में मिल जाती है। शिंगू रिवर की कुल लंबाई लगभग 1970 किलोमीटर है। बरसात के मौसम में इसकी चौड़ाई कई जगहों पर 5 से 10 किलोमीटर तक फैल जाती है, जबकि इसकी गहराई सामान्य रूप से 8 से 25 मीटर तक पाई जाती है। इस नदी का पानी अमेज़न की कई दूसरी नदियों की तुलना में काफी साफ, चमकदार और पारदर्शी दिखाई देता है, क्योंकि इसका तल ज्यादातर चट्टानों और पत्थरों से बना हुआ है। शिंगू रिवर में भी वे कई जीव जंतु पाए जाते हैं जो हमने ऊपर अमेज़न रिवर, रियो नीग्रो रिवर और मेडीरा रिवर के बारे में बात करते समय बताए थे। इसलिए यह नदी अमेज़न जंगल के इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा मानी जाती है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मछलियां पाई जाती हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है ज़ीब्रा प्लेको। यह मछली अपने काले सफेद धारियों वाले शरीर की वजह से दुनिया की सबसे सुंदर फ्रेश वाटर मछलियों में गिनी जाती है। इसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा होती है कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत $1000 तक पहुंच जाती है। इसी वजह से यह मछली इलीगल फिशिंग का भी शिकार बनती रही है। शिंगू रिवर में पाई जाने वाली एक और रहस्यमयी और खतरनाक प्रजाति है शिंगू रिवर रे। यह देखने में शांत लगती है, लेकिन यह बेहद जहरीली होती है। इसके पीछे की ओर मौजूद लंबी पूंछ में नुकीला डंक होता है, जिसमें जहर भरा रहता है। अगर यह किसी इंसान पर हमला कर दे तो इसका जहर गंभीर चोट पहुंचा सकता है, और सही इलाज न मिले तो यह इंसान की जान के लिए भी खतरा बन सकता है। इस नदी में कुछ खतरनाक सांपों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जो पानी और जंगल दोनों में शिकार करने में माहिर होती हैं। शिंगू रिवर कई इंडिजिनस ट्राइब्स के गांवों और इलाकों से होकर बहती है, जहां यह नदी सिर्फ पानी के लिए नहीं, बल्कि लोगों के रोजमर्रा के जीवन, उनके रहने सहने और पुरानी परंपराओं का अहम हिस्सा मानी जाती है। नंबर 5, शैनी टिम्पिश्का बॉइलिंग रिवर। अब बात करते हैं ऐसी नदी के बारे में जो न लंबाई में बहुत बड़ी है, न चौड़ाई में, न गहराई में, लेकिन फिर भी अमेज़न जंगल की बाकी चारों रहस्यमयी नदियों से कहीं ज्यादा खौफनाक और चौंकाने वाली है। इस नदी को देखकर पहली बार में कोई भी यकीन नहीं करता, क्योंकि जो बात यहाँ कही जाती है वह सुनने में कहानी जैसी लगती है। इस नदी का नाम है शनाई टिम्पिश्का, जिसे दुनिया बॉइलिंग रिवर के नाम से जानती है। शनाई टिम्पिश्का नदी पेरू देश के अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर छिपी हुई है। इसकी कुल लंबाई लगभग 6.4 किलोमीटर है। नदी की चौड़ाई अलग अलग जगहों पर 10 से 25 मीटर तक पाई जाती है, और इसकी गहराई सामान्य तौर पर 1 से 3 मीटर के बीच रहती है। देखने में यह एक साधारण सी जंगल की नदी लगती है, लेकिन जैसे ही कोई इसके पानी को छूता है, सच्चाई सामने आ जाती है। इस नदी का पानी इतना ज्यादा गर्म होता है कि कई जगहों पर इसका तापमान 80 से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पानी सचमुच उबलता हुआ दिखाई देता है। अगर कोई जानवर गलती से इसमें गिर जाए तो कुछ ही मिनटों में वह जिंदा नहीं बचता। यही वजह है कि जंगल के जानवर भी इस नदी के किनारे बहुत सावधानी से आते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस नदी के बारे में लोग सिर्फ बातें सुनकर भरोसा नहीं करते, लेकिन जो भी यहाँ एक्सप्लोर करने आया वह सब कुछ देखकर हैरान रह गया। रिसर्चर्स और एक्सप्लोरर्स ने यहाँ आकर खुद एक्सपेरिमेंट किए। किसी ने इस पानी में अंडा डाला और सिर्फ 3 मिनट में अंडा पूरी तरह उबल गया। कुछ लोगों ने एक गिलास में इस पानी को लेकर चाय बनाई और बिना किसी आग या गैस के चाय तैयार हो गई। ये सब देखकर लोग समझ गए कि यह कोई अफवाह नहीं बल्कि सच है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि शनाई टिम्पिश्का नदी किसी वोल्केनो के पास नहीं है। आसपास न कोई ज्वालामुखी है, न लावा। फिर भी इतना गर्म पानी आज तक विज्ञान के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है। माना जाता है कि जमीन के बहुत नीचे से निकलने वाली जियोथर्मल ऊर्जा इस पानी को गर्म करती है, लेकिन इसकी पूरी सच्चाई आज भी साफ नहीं हो पाई है। स्थानीय ट्राइब्स इस नदी को पवित्र और खतरनाक दोनों मानते हैं। उनके अनुसार यह नदी जंगल की आत्मा द्वारा संरक्षित है, और जो भी इसे हल्के में लेता है वह नुकसान उठाता है। इसलिए आज भी यहाँ के लोग इस नदी के पास बेहद सम्मान और सावधानी के साथ जाते हैं। शनाई टिम्पिश्का नदी हमें यह एहसास दिलाती है कि अमेज़न जंगल के अंदर आज भी ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें इंसान देख तो सकता है, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं सकता। छोटी सी दिखने वाली यह नदी अपने अंदर इतना बड़ा रहस्य समेटे हुए है कि इसे दुनिया की सबसे अजीब और डरावनी नदियों में गिना जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग कुछ इसी तरह के और वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।